वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, बी फार्मेसी का आपका कैप्टन वन का तो रिजल्ट आ चुका है। मैक्सिमम लोगों ने देखिए स्टूडेंट बेटरमेंट का तो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया है, बट देखिए जिन्होंने भी देखिए सीट एक्सेप्टेंस यानी सीट को फ्रीज किया है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे बी फार्मेसी के एडमिशन के लिए। यानी कि जब कभी भी देखिए बच्चों आप बी फार्मेसी एडमिशन के लिए कॉलेज को रिपोर्ट करोगे तो एग्जैक्टली किन किन चीजों को आपको साथ में लेके जाना होगा, तो वो सारी चीज देखिए बच्चों मैं आज के इस वीडियो में आप सबको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आपके लिए ऑफिशियली सीईटी सेल की वेबसाइट पे तो लिखा है राइट कि 6 शाम के 5 बजे तक देखिए बच्चों आप आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। राइट, आज है 5 तो देखिए और आपके पास 2 दिन का समय है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन कंफर्मेशन। ठीक है, यस तो देखिए स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जांपल्स का काउंसलिंग का भी बैच है। इस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कॉलेज का लिस्ट। तो बच्चों देखिए अगर आपको लगता है कि सर मुझे कॉलेज ही अलोकेट नहीं हुआ है, सर मुझे कॉलेज अलोकेट हुआ है बट बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, सर मेरी कॉलेज की लिस्ट गलत हो चुकी थी, तो मैं कहूंगा बच्चों जरूर एग्जांपल्स के इस काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच को ज्वाइन करना है तो देखिए स्क्रोल लाइन पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे देखिए बच्चों आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। यस, तो देखिए स्टूडेंट अभी आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये चेकलिस्ट है, ये सारी चेकलिस्ट आपके साथ होनी चाहिए बी फार्मेसी के एडमिशन के समय। राइट, तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बच्चों क्या है, देखिए कैप अलॉटमेंट लेटर इश्यूड फ्रॉम एमएसटीसीईटी। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, ये आपके लॉगिन पोर्टल से मिलेगा। राइट, तो ये आपके पास होता है जो भी कॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा देखिए क्या है कि एससी सेंटर वेरीफाइड सेट, यानी कि स्क्रूटनी सेंटर पे जब आपने वेरिफिकेशन किया था, आपने जो फिजिकल किया होगा या ई स्क्रूटनी किया होगा, उसका जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है बच्चों ये आपके साथ चाहिए। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए जो आपने फिजिकल किया होगा वेरिफिकेशन, या फिर देखिए बच्चों आपने ई वेरिफिकेशन जो किया होगा उसका जो सर्टिफिकेट होता है कि उसका जो आपका रिसिप्ट होगा वो आपके साथ लगेगा, जो मैंडेटरी है, ओरिजिनल होना चाहिए, जेरोक्स नहीं चलेगा। याद रखना यहाँ पे क्लियरली लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपके एडमिशन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 10th का मार्कशीट है, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, आपका नेशनलिटी, ठीक है, देखिए अगर नेशनलिटी नहीं होगा तो डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल नहीं होगा तो कम से कम देखिए बच्चों आपका लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा तो आपका नेशनलिटी का वहां पे क्लेम हो जाता है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, देखिए लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, देखिए अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देखिए बच्चों आपके साथ होना चाहिए। एमएसटी सीटी स्कोर कार्ड, यानी कि देखिए बच्चों अगर अपनी सीट यानी कि पीसीबी का जो आपका एमएसटी सीट है वो स्कोर कार्ड डेफिनेटली लगेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। अभी इसमें सब में से आपको पता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए। देखिए जिनके पास अभी वैलिडिटी नहीं है तो याद रखिए आपका रिसिप्ट के बेसिस पे ही देखिए बच्चों आपको एडमिशन तो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बट लास्ट डेट क्या है सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन का, कास्ट वैलिडिटी और आपके नॉन क्रिमिनल के लिए, तो याद रखिए बच्चों जो कैपराउंड 4 है आपका, ठीक है, कैपराउंड 4 का जो लास्ट डेट है उस समय तक आपको बच्चों देखिए आपका ओरिजिनल हार्ड कॉपी सबमिट करना चाहिए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट कहोगे कि सर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। हाँ बच्चों 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है, पर कुछ स्पेशल केसेस के लिए वहां पे मिला है। तो मैं सभी को कहूंगा अगर आपके पास अभी रिसिप्ट है कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन तो हो जाएगा, बट कैपराउंड 4 का जो लास्ट डेट है उसके पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले 1 महीने के अंदर बच्चों आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट से वैलिडिटी, आपका नॉन क्रिमिनल, इनक्रिमिनल, आपका क्रिमिनल हो सकता है या आपका इनकम सर्टिफिकेट भी हो सकता है, वो आपको जमा करना होगा, यानी कि आपको सबमिट करना होगा आपके कॉलेज के अंदर, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गैप सर्टिफिकेट, देखिए अगर आपका गैप होगा तो ही देखिए बच्चों आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए और रिटेंशन सर्टिफिकेट। देखिए अभी रिटेंशन सर्टिफिकेट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है देखिए याद रखना, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, आपका देखिए ईडब्ल्यूएस अगर आपका क्लेम है तो देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी चाहिए, उसके बिना देखिए आपका एडमिशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, आपका रिसिप्ट होगा तो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, ये जो रिटेंशन लेटर है याद रखना, ये रिटेंशन लेटर आपके लिए काम में आएगा। ये कब काम में आएगा सुनिए, अगर आपको जाना होगा आपके, मैं कहूंगा नॉन कैप राउंड के लिए, तो बच्चों देखिए आपका रिटेंशन लेटर चाहिए आपके साथ में। अगर आपको देखिए बच्चों स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना होगा तो देखिए बच्चों रिटेंशन लेटर आपके साथ चाहिए। अभी ये क्या होता है कब आएगा इसका छोड़ दीजिए आप, ये रिटेंशन लेटर तो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, बट जो बाकी की सारी चीजें बच्चों जो सिंपल है, यानी कि 10th 12th सीईटी का स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, आपका इनकम सर्टिफिकेट,
ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। इसके अलावा एडिशनल जो आपके प्रूफ है बच्चों, देखिए आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, और आपके देखिए बच्चों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए, तो देखिए बच्चों कम से कम मैं कहूंगा 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर और क्या मुझे लगेगा डॉक्यूमेंट के समय में, तो देखिए नेक्स्ट आपका एक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए बच्चों, देखिए आप जब कॉलेज में जाओगे पेमेंट के लिए, तो देखिए पेमेंट के लिए भी मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। तो देखिए बच्चों पेमेंट करने के देखिए कॉलेज में दो तरीके होते हैं, एक होता है डीडी और दूसरा होता है ऑनलाइन। तो कुछ कॉलेज में देखिए बच्चों ओनली डीडी ही एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो आईसीटी कॉलेज में देखिए बच्चों डीडी उनको चाहिए। तो उस केस में क्या करना होगा, तो डीडी अगर उनको बना के चाहिए डिमांड ड्राफ्ट, तो ये सारी चीजें पूछ लीजिए, कॉलेज का नाम क्या डालना है डीडी के ऊपर, राइट, कितने अमाउंट का चेक यहाँ पे फिल करना चाहिए। तो ये सारे बहुत माइनर डिटेल्स होते हैं बच्चों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो 3 दिन का समय होता है, जितना जल्दी जा पाओगे कॉलेज को जाइए, फिजिकल रिपोर्टिंग कीजिए। अगर डीडी करना होगा तो ये सारी चीजें कॉलेज नेम अमाउंट ये सारी चीजें पूछ लेना, ठीक है। दूसरा अगर ऑनलाइन होगा तो ठीक है, ऑनलाइन के केस में देखिए आपके पास क्या है, फिर नेट बैंकिंग यहाँ पे एक सेफेस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू देखिए बच्चों कॉलेज आपका फीस एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। तो दोनों ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट कुछ कॉलेज के केस में बच्चों याद रखिए डिमांड ड्राफ्ट ही अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजों का भी देखिए आपको इंतजाम करना होगा, यानी कि नेसेसरी अमाउंट, नेसेसरी कैश, जो भी सारे फीस के प्रोसीजर होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। तो जितने भी मैंने देखिए बच्चों अभी डॉक्यूमेंट्स आपको कहे हैं, चाहो तो इन सबका आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल ही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट जेरॉक्स होंगे तो देखिए बच्चों कॉलेज के अथॉरिटी के पास डिसीजन होता है फिर आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो याद रखिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जिनका रिसिप्ट आपके पास अवेलेबल है वो आप रिसिप्ट उनके पास सबमिट कर दीजिए, और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों 1 साल तक देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के पास होते हैं, कॉलेज इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है, तो ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही कॉलेज को चाहिए। इसके बिना आपका देखिए भविष्य में एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे आने वाले उनके डेडलाइंस के अंदर, ठीक है। तो बच्चों देखिए सारी चीजें मैंने कवर की है, इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इन सभी डाउट्स को देखिए बच्चों मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और देखिए चैनल के लिए नए होगे तो जल्दी जाके देखिए बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।